सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। अब इसी प्रकार की लीला करते हुए भगवान जो हैं 9 वर्ष के हो गए, बड़े हो गए तो नंद बाबा को करने लगे, बाबा छोटे बच्चे नहीं चराएंगे, बड़ी बड़ी गैया चराएंगे। अच्छा चलो ठीक है, तुम बड़े हो गए हो तो बड़ी बड़ी गैया ऐसे नहीं चरानी, पहले पूजा करनी पड़ेगी, गाय की पूजा करनी पड़ेगी। अष्टमी का दिन था, इसीलिए ये कार्तिक में आवे गोपाष्टमी, जिसने बोले गोपाष्टमी का पर्व भी मनाया जाता उस समय। तो अष्टमी के दिन गायों की पूजा की गई और आरती उतारी गई। आरती की आरती गौ माता की जय, आरती गौ माता की जय, तन मन धन सब अर्पण कीजिए, तन मन धन सब अर्पण कीजिए। सेवा करते जो गौ माता की सेवा करते, उनके सारे कार्य सरते, उनके सारे कार्य सरते। गौ माता का आशीष लीजिए, गौ माता का आशीष लीजिए, आरती गौ माता की जय, आरती गौ माता की जय। गौ माता की महिमा भारी, गौ माता की महिमा भारी, दुख संकट सब नासे धारी, दुख संकट सब नासे धारी। गौ सेवा से ईश्वर लीजिए, गौ सेवा से ईश्वर लीजिए, आरती गौ माता की जय, आरती गौ माता की जय। गौ माता में सब देव बताए, गौ माता में सब देव बताए, वेद पुराण गो महिमा गावे, वेद पुराण का महिमा गाए, अमृत दूध दही को पीजे, आरती गौ माता की जय, आरती गौ माता की जय। बालानंद कर गो की सेवा, बालानंद करो गौ की सेवा, प्रसन्न होंगे सारे देवा, प्रसन्न होंगे सारे देवा। गो सेवा से आगे सब चीजें, गौ सेवा से आरती गौ माता की जय, आरती गौ माता की जय, बोलिए गौ माता की जय। इस प्रकार से गोपाष्टमी मनाई जाती है। अष्टमी के दिन भगवान बड़ी बड़ी गायें चराने के लिए जाने लगे
उसी दिन से भगवान का एक नाम पड़ गया गोपाल। बोलिए गोपाल भगवान की जय हो। अब जो है इधर से कंस को तो एक एक करके राक्षस भेज रहा है। धेनुकासुर नाम का एक राक्षस भेजा, भगवान ने उसका भी काम तमाम किया। अब भगवान ने विचार किया कि यमुना जी का भी उद्धार करना चाहिए। यमुना जी में कालिया नाग रहता था, उसका भी उद्धार करें। तो भगवान ने एक लीला की। एक दिन सारे बाल गोपालों को कहने लगे आज हम छुट्टी करेंगे भाई। छुट्टी करेंगे तो क्या करेंगे? खेलने चलेंगे। कहाँ पे खेलने चलेंगे? इधर चलेंगे यमुना जी के पास। नहीं भैया वहां नहीं जाएंगे, वहां तो कालिया नाग है। उनका उसके जहर का इतना असर था, अगर ऊपर से पक्षी उड़ जाए तो भी मर जाए, इतना विष था उसमें। और घास फूस वहां के सारा का सारा जहर के कारण नष्ट हो चुका। भगवान कहने लगे नहीं, कोई थोड़ी दूर खेल लेंगे, कोई बात नहीं। अब चले गए। अब दो मंडली बना ली। एक श्री दामा थे जो राधा रानी के भाई थे, उनकी मंडली थी। एक भगवान की मंडली हो गई। दो मंडली बना ली, दो टीम हो गई। क्रिकेट खेलने लगे। क्रिकेट खेलने लगे तो ये टॉस वगैरह हुआ। उसके बाद में बारी आ गई बैट्समैन की, उनकी श्री दामा की। श्री दामा की बैट्समैन की बारी, उन्होंने भी रन बनाए कुछ। अब इधर से फिर बारी आई भगवान की, तो सारे 2-3 आउट हो गए। तो भगवान का बैट का नंबर आया। कहने लगे भैया, अब वो श्री दामा ने गेंद फेंकी, 2-4 गेंद तो काट दी, इधर दाएं बाएं वाइड वगैरह होगी। कोई फुल टॉस थी, कोई की नहीं चलेगी, कोई की नहीं चलेगी। और एक आई फिर फुल टॉस गेंद सीधी, और उस पर धर के मारा बल्ला जागे और वह गेंद पड़ी यमुना जी में जाके। अरे कन्हैया यह क्या कर दिया तुमने? हमारी गेंद को तुमने यमुना जी में डाल दिया। इतना जोर का ये छक्का मारा। कहने के भैया मैं क्या करूं, तुमने गेंद ऐसी फेंकी थी, सीधी फेंक दी, मैंने छक्का मार दिया। तो इतना लंबा क्यों मारा? तो मैंने पूरा जोर लगाया था भाई, कहीं जाए मेरे को क्या पता यमुना जी में जा पड़ेगी। हमारी गेंद ला करके दो वापिस। कहने के मैं कहां से ला करके दूं गेंद? नहीं हमें गेंद चाहिए हमारी। वो कहने लगे तो भैया कहां से लाए गेंद? कल और ला देंगे। नहीं हमें तो वही चाहिए। श्री दामा कहने लगे मैं तो वही गेंद लूंगा मेरी। भगवान कहने लगे यार तुम भी बड़े नटखट हो, बड़े शरारत कर रहे हो। ये गेंद तो पानी में चली गई तो कहां से लाऊं? नहीं हमें कुछ नहीं पता। वो श्री दामा की मंडली एक तरफ सारी हो गई, हमें तो गेंद चाहिए हमारी बस। भगवान कहने लगे भैया तुम बहुत हट्टी हो। कहने लगे हाँ हट्टी है, तो ठीक है फिर तुम हट करते हो तो हम भी हट्टी हैं, तुम्हारी गेंद ला करके ही देंगे। भगवान तो लीला कर रहे थे कहीं रोक ना दे, इसलिए एक पेड़ पे चढ़ गए। पेड़ पे चढ़ गए, छलांग लगाने के लिए तैयार हुए। सबके दिमाग में आया रहे यहाँ तो कालिया नाग रहता। अरे नहीं हमारे को नहीं चाहिए गेंद। नीचे उतरा नहीं भैया तुमने हट गया तो हम भी हट्टी है। अब हम रुकने वाले नहीं है, आपकी गेंद ला करके देंगे। नहीं हमें नहीं चाहिए गेंद। आप देखते भगवान ने छलांग लगा दी। अब कालिया नाग वहां सोया पड़ा था। उनकी पत्नी ने देखा एक छोटा सा नन्हा सा बालक आया है। कहने लगे रे तुम कौन हो भैया, यहाँ कैसे पहुंच गए? यहाँ तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। कहने लगे मैं हमारी गेंद आ गई, खेल रहे थे, गेंद लेने के लिए आया हूँ। अरे भाग जाओ यहाँ से, मेरे पति देव को जाग आ गई तो तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, कैसी गेंद लोगे तुम? नहीं ये थोड़ी आए हम गेंद लेकर के जाएंगे। इतना शोर शराबे में उनका पति देव जाग गया। कालिया नाग आया फुफकार मारता हुआ और पकड़ दिया भगवान को। वो आओ देखा न को ताव देखा, पकड़ लिया
अब जोर से आंटी लगाई तो भगवान ने क्या किया, अपने शरीर को बढ़ाया तो कालिया नाग दूर पड़ा जाके। अब होने लगा आपस में युद्ध, वो फन लगाए, भगवान गुस्सा मारे, मार गुस्सा। कालिया नाग को तो अधमरे तो विदित कर दिया। अब तो कालिया नाग समझ गए कि ये तो भाई कोई साधारण बालक नहीं, ये तो कोई भगवान ही है, भगवान के अवतार है। माफी मांग ली तो भगवान मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती की बात नहीं है, गलती तो हो गई। अब यहाँ नहीं रहना तुम्हारे को तो कहाँ रहना है, समुद्र में जाकर के रहो और जमुना जी का उद्धार करो। इस प्रकार से वो समुद्र में जाकर के चले गए। इस प्रकार यमुना जी का भगवान ने उद्धार करवाया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।